हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में आपने मोलरिटी के बारे में देखा होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखा होगा, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिससे वो देख पाए। तो आज का टॉपिक, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोलरिटी। अभी मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप कंसंट्रेशन टर्म्स का पूरा टॉपिक समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं और आपको पूरा फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं, मतलब फॉर्मूला क्रिएट करके दिखा रहा हूं। तो इस वीडियो में अपन सीखेंगे मोलरिटी के बारे में। क्या सीखेंगे? मोलरिटी। एक बार कमेंट कर दीजिए मोलरिटी आपको समझ आ गया, कंसंट्रेशन टर्म्स आपको समझ आ गया। अभी पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा, टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मिशन छत्तीसगढ़ टारगेट 2025 के लिए ये चैनल बहुत बड़ा आपका मदद करेगा। पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में आप इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए बेटा। एक बार कमेंट करके बताइए आपको मोलरिटी समझ आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए मैंने आपको क्या बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में, खास बात। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सॉल्यूट लोगे तो आप बी से डिनोट करना, जहां पर मैं बी रखूंगा उसको आपको क्या बोलना है, सॉल्यूट बोलना है। और जैसे आपको मैं सॉल्वेंट बताऊंगा बेटा, तो आपको क्या डिनोट करना है, ए से। मतलब सॉल्वेंट को ए से डिनोट करना है और सॉल्यूट को बी से डिनोट करना है। एकदम कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए मोलिलिटी, मोलिलिटी समझते हैं इसको अपन। देखिए मोलिलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, यहां पर डिसॉल्व, डिसॉल्व इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी में क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता था इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता था। यहां पर क्या होगा, इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। एकदम सिंपल आप फॉर्मूला बताओगे। ए मोलरिटी को अपन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है आपको, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है बेटा निकालने का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखने का। देखो यही तो खास बात है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। एक एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सिंपल आप क्या किए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को किस में लोगे आप, केजी में लो। किस में लोगे, केजी में लो। तो सिंपल देखिए आपको क्या देखने को मिला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में देखने को मिला। अब क्या करोगे आप, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व, मतलब डिनोट करोगे आप किससे, स्मॉल एन से डिनोट करोगे। तो एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को किससे डिनोट करोगे, मैंने बताया ना आपको सिंपल, ये डब्ल्यू दिख रहा है ना, आप डब्ल्यू ले लो, वेट ले लो। तो यहां पर डब्ल्यू ले लीजिए, यहां पर आप क्या ले लीजिए, केजी। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं और इंटरेस्टिंग बनाता हूं इसको मैं। देखिए अब सिंपल क्या किया, मैंने फॉर्मूला बताया था, आप लास्ट लेक्चर जाके देखो, मैंने आपको डायग्राम बताया था, एक डिजाइन बताया था। ऐसे डब्ल्यू लिखना, ऐसे एम लिखना, यहां पर एन लिखना। ये एन को क्या बोलना, मोल्स बोलना बोला था। इसको क्या बोला अपन, वेट बोलना, वेट। और इसको क्या बोलेंगे अपन, मोलर मास। क्या बोलेंगे, मोलर मास। इतना बेस्ट ट्रिक बताया था आपको, मोल्स इक्वल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो यहां पर हो जाएगा आपका डब्ल्यू, वेट किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का मोलर मास। तो एम बी, ये एन का फॉर्मूला हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की बात हो रही दोस्त, यहां पर लिख दो आप डब्ल्यू ए। अब ए क्यों लिखा, यही समझना है आपको। मैंने आपको क्या बताया कि ए दिख रहा है ना आपको, किससे डिनोट करना है आपको, सॉल्वेंट को ए से डिनोट करना है बेटा, एकदम सिंपल बता रहा हूं। और यहां पर लिख दो आपका केजी। सिंपल फॉर्मूला है यार, आपको पूरे छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में हर एक फॉर्मूला मैं समझाऊंगा। इसको बस पलटी कर दो, ए बन गया स्मॉल एम, पलटी कर दो, ए हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, ये हो गया बेटा। एकदम समझ आ रहा है, एकदम समझ आ रहा है, केजी, बस हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, केजी को केजी को ग्राम में चेंज करना है। तो 1 केजी इक्वल क्या होता है बेटा, एकदम सिंपल बताओ, 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। एकदम सिंपल है, कुछ मत करो,
फॉर्मूला बन गया बेटा आपका स्मॉल m WB MB इंटू WA। केजी को किसमें चेंज किया आप? ग्राम में चेंज किया, तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? ग्राम। और यहां पर आ जाएगा आपका इंटू 1000। सिंपल। मोलरिटी की फॉर्मूला क्या था? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मोलरिटी की फॉर्मूला रिटी, मोलिलिटी की फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल m इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA मतलब क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 1000 आया मतलब इन ग्राम। ये फॉर्मूला को देखो एकदम सिंपल है, ये फॉर्मूला एकदम सबसे बेस्ट बता रहा हूं मैं। समझना है आपको मोलिलिटी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं अपन मोलिलिटी और मोलिलिटी में डिफरेंस क्या है। चलिए, मोलिलिटी और मोलरिटी में डिफरेंस क्या? एकदम सिंपल, इतना सिंपल डिफरेंस मैंने आपको बताया बेटा। देखो सिंपल डिफरेंस है। मोलरिटी को हम सबसे पहले मोलरिटी और मोलिलिटी का डिफरेंस देखते हैं। एकदम सिंपल है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी, मोलिलिटी में जाइए। एकदम सिंपल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजी, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, बार बार कह रहा हूं, मोलिलिटी आएगा ना तो सॉल्यूशन याद रखना दोस्त, मोलिलिटी आएगा ना सॉल्वेंट याद रखना, बस और कुछ नहीं है कहानी यार। एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन याद रखना, सॉल्वेंट आएगा तो आप क्या याद रखना? केजी याद रखना। सॉल्यूशन आएगा तो आप क्या याद रखना? वॉल्यूम याद रखना। वॉल्यूम याद आया मतलब मिलीलीटर या तो लीटर याद रखना, बस और कुछ नहीं। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर और मिलीलीटर होता है बेटा, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे वेट का यूनिट केजी और ग्राम होते। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है दोस्त, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा, मोलरिटी को डिनोटेड बाय कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और डिनोटेड बाय स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर इन सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये में एकदम सिंपल जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया बेटा, उसी डेफिनेशन से मैंने आपका डिफरेंस बताया। एक खास बात है इसमें, एक खास बात है मोलरिटी में, देखिए अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलरिटी में अफेक्ट करता है आपका टेम्परेचर और प्रेशर, यहां पर नॉट है आपका, मोलिलिटी में इफेक्ट नहीं करता, नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलरिटी और मोलिलिटी में ऐसा डिफरेंस कोई नहीं बताएगा बेटा आपका। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं रेडी हूं। आप क्या रेडी हो? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप रेडी हो? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में बेहतरीन टॉपिक, एकदम बेहतरीन टॉपिक। क्या टॉपिक है बेटा ये? देखो बेहतरीन टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं मोल फ्रैक्शन और आपका मोलिलिटी। मैंने बता दिया है कंसंट्रेशन टर्म्स और मोलिलिटी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। देखो इसको समझना है एकदम प्यार से, जहां खड़े होकर देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, वीडियो एकदम शांत हो जाओ पहले। मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बोलूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक फॉर्मूला देखो कैसा होता है और एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका, पहले फॉर्मूला समझिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देखिए दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को किससे नोट करेंगे अपन? एक्स बी, और यहां पर लिखेंगे एक्स ए। एकदम सिंपल समझना, ठीक है। देखो एकदम सिंपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए। एकदम सिंपल है, इसकी फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मैं बता रहा हूं, वेट करो, ये कैसे हुआ? इसका हो जाएगा फॉर्मूला आपका एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एकदम सिंपल समझना है इस फॉर्मूला को। आप देखिए कुछ नहीं करना है बेटा, मैं समझाया क्या, मैं आता हूं आपको। देखो समझाया क्या, एकदम सिंपल समझाया कि मान के चलिए
आप मान के चलिए मोल फ्रैक्शन को समझना है, एकदम सिंपल समझते हैं अपन, एकदम सिंपल। आप क्या करिए, आप मानिए आपके पास एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है, इसमें आपका सॉल्वेंट है और आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है। मैं बार बार कह रहा हूं समझने की कोशिश करना बेटा, तभी समझ आएगा वरना नहीं आएगा। ये बी को मान लेता हूं मैं आपका सॉल्यूट है, ये ए को मान लेता हूं मैं आपका सॉल्वेंट है, एकदम समझना है आपको, ठीक है। मान लो ये आपका क्या दिख रहा है, एक सॉल्वेंट है और एक आपका सॉल्यूट है, दोनों का मिक्सर है, दोनों को मिलाया गया, इन दोनों को मिलाने के बाद ही तो बेटा क्या बना आपका सॉल्यूशन बना, क्या बना आपका सॉल्यूशन बना। एक बीकर में एक सॉल्यूट है, एक आपका सॉल्वेंट है, उस बीकर में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, दोनों को मिलाकर क्या बना आपका सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब उस बीकर में आपको समझना है, मतलब उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को क्रिएट करना है। फ्रैक्शन का मतलब तो नंबर होता है, मोल का मतलब आपको समझना है, उस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है और उसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते, मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते तो सॉल्यूट का मोल्स आता, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं आप, एनबी लिखते, एनबी लिखते, उसको डिवाइड करते किससे, इस टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन टोटल, तो यहां पर लिख देता हूं एनटी। एकदम सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है। जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप निकाले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना, उसको डिवाइड करना किससे, उस सॉल्यूशन का टोटल मोल से। मजा आ गया, एक बार कमेंट करो यहां तक पहुंचे हो तो, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन का टोटल मोल से आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। और सेम उसी प्रकार अगर आप सॉल्वेंट निकालते हो, सेम उसी प्रकार अगर आप सॉल्वेंट निकालते हो, सॉल्वेंट निकालते हो, समझना एकदम सिंपल है बेटा। क्या करते हैं आप सॉल्वेंट को किससे, एन ए, एन ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो एन ए अपॉन एन टी, बस सिंपल। ये एन टी क्या है बेटा, टोटल मोल, टोटल मोल, एकदम ट्रिक में समझा रहा हूं, टोटल मोल। समझना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोला जाएगा। तो सॉल्वेंट का मोल्स लेना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का टोटल मोल्स, तो वही तो मैं कह रहा हूं। एनटी मतलब क्या होगा बेटा, एन ए प्लस एन बी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल्स, यहां पर भी एनटी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, खत्म कहानी। तो वही तो समझा रहा हूं, वही तो समझा रहा हूं, फॉर्मूला जाकर चेक करिए आप, देखिए थर्ड स्लाइड में मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करेंगे और एक्सबी की फॉर्मूला आपका एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। ये एनए प्लस एनबी क्या है बेटा, यही तो एनटी है। ये एनए प्लस एनबी क्या है बेटा, यही तो एनटी है। एनटी का मतलब क्या, टोटल मोल, सॉल्यूशन का मोल, एकदम सिंपल है। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों को मिलाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलता है बुक में, एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल 1। ये कहानी, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, काम का है मतलब, ठीक है, काम का है, क्या है, काम का है। तो एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल क्या होता है, 1 होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, मोलैरिटी समझा दिया हूं, मोलैरिटी समझा दिया हूं और आपका मोल फ्रैक्शन समझा दिया हूं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं, आपने कमेंट किया था कि पूरे चैप्टर को आप कवर कीजिए, तो मैं पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपका प्यार और क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस वीडियो को क्या, पूरे इस चैनल को आप पूरे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, जहां आप कोचिंग पढ़ते हो, पूरा आप शेयर कर दीजिए कि बेटा इस मिशन में मैं अकेला काम नहीं कर सकता, आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूं। 2025 के लिए, 2025 के लिए जो मैं मेहनत करना चाह रहा हूं। और एक बच्चे का कमेंट आया था, जहां तक मेरे को याद है, कि एक बच्चे ने कहा कि सर इस मिशन को अप्रैल में चालू करते। मैं उनको कहना चाहूंगा, भले मैं लेट चालू किया, लेकिन मैं सितंबर और अक्टूबर तक 60 दिन में मैं कोशिश करूंगा क्लास 12 का सिलेबस मैक्सिमम 75%, 75% में कंप्लीट कर दूं। उसके बाद में एक नया टारगेट लेकर आऊंगा, 100 डेज का, 100 दिन का कंटिन्यू मैं आपको वीडियोस और लाइव क्लासेस देने वाला हूं। तो टीचर्स डे के लिए रेडी रहिए। 5 सितंबर को टीचर्स डे है और टीचर्स डे में मैं एक स्पेशल लेक्चर लेने वाला हूं, स्पेशल लेक्चर लेने वाला हूं। आप एकदम रेडी रहिए। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।